पता नहीं भाई साहब, जैसे राजा राम जी की पत्नी तो कहीं नहीं सीखा था, तकदीर में लिखा था ना उसके कि ये मेहनत का काम करना है, ऐसे हमने सीखा कि हम भी तकदीर का लिखा हुआ काम करेंगे। हम मेहनत में बहुत खुश रहते हैं। हाँ। हम महिला को कहते हैं हमारे जैसे मेहनत करो, मगर पति दारू पीता है, तुम तो दारू नहीं पीती हो। हाँ। तुम ना फांसी लगाओ ना तुम दवा खाओ। पति दारू पीता है तो तुम तो नहीं पीते हो, तुमको नशा तो नहीं है। तुम हमारे जैसी मेहनत करो, अपने बच्चे पालो, ना आदमी को छोड़कर भागो। महोबा जिले के लाड़पुर गांव की मालती आज किसी आयरन लेडी से कम नहीं है। जिस काम को अक्सर लोग पुरुषों की ताकत से जोड़कर देखते हैं, उसी काम को मालती पिछले 9 वर्षों से पूरे हौसले और आत्मसम्मान के साथ करती आ रही हैं। महोबा नगर के एक आयरन स्टोर पर काम करने वाली मालती प्रतिदिन करीब 5 टन सरिया चढ़ाने उतारने का कठिन श्रम करती हैं। लोहे का वजन उनके हौसले को कभी झुका नहीं पाया। उनकी ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। मालती का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है। अपने 3 बच्चों और पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, घर की जिम्मेदारियां निभाने के बाद वह महोबा काम पर पहुंचती हैं। पूरे दिन पसीने से तरबतर होकर भी वह अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन से करती हैं। सबसे खास बात यह है कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी थकान उनके चेहरे पर नहीं दिखती। वही ऊर्जा, वही मुस्कान और वही आत्मविश्वास लेकर वह शाम को घर लौटती हैं। मालती यह साबित करती है कि मेहनत की कोई जाति, कोई लिंग और कोई सीमा नहीं होती। आज मालती सिर्फ अपने परिवार का सहारा नहीं है, बल्कि वे समाज की हर महिला के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक हैं। उनकी कहानी उन तमाम महिलाओं को हौसला देती है जो परिस्थितियों से डरकर अपने सपनों को दबा देती हैं। मालती का संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका जज्बा सच में उन्हें महोबा की आयरन लेडी बनाता है। आइए उन्हीं से जानते हैं पूरी कहानी उनकी ही जुबानी। हमारे देश में महिलाओं की सहभागिता हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही हो, जल हो, थल हो या नभ हो, हर जगह मातृशक्ति इस समय छाई हुई है। हम ऐसे ही एक महिला से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो महोबा में एक विशिष्ट उसका स्थान है। वो एक ऐसी महिला है जिसे हम आयरन लेडी भी कह सकते हैं। ये महिला है मालती कुशवाहा। मालती जी, आप ये जो लोहे का काम कर रही हैं, लोहे की दुकान पे, और इतना सारा जो ये लोड उठाती हैं, तो इसमें आप उठा लेते हैं? सब उठा लेते हैं भाई साहब। तो इसमें कितना काम कर लेते हो आप? दिन भर में कितना लोहा लोड कर लेते हो? क्या तो 20 टन भी हो तो 20 टन भी लोड करवा देंगे हम। 20 टन लोहा लोड करा देती हैं? हाँ? एक बार में कितना वजन उठा लेती हो आप? 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल भी कंधे में रख के चले जाते हैं। 2 लोग रहते हैं, 50 किलो तो अपने हाथ ही से उठा लेते हैं हम। कब से कर रही हो ये काम? ये काम कर रहे हैं हम 10-12 साल से। 10-12 साल से? हाँ, पहले ठिलिया चलाते थे। अच्छा। ठिलिया चला कर फिर हम उनने फिर मजदूरी करी। अच्छा, मजदूरी भी की है? हाँ, बेलदारी भी की है। तो इसमें ये जो यहाँ रखा हुआ लोहा है, ये उठा करके आप तराजू में रखती हैं? हाँ, तराजू में रखते हैं उठा गए इसको, और उसको फिर लोड कर देती हैं? फिर लोड कर देते हैं। जैसे रिक्शा है, ट्रैक्टर है। तो आपके पास में ई रिक्शा खुद का है क्या? हाँ, खुद का है। तो उसमें भी लाद के ले जाती हैं? उसमें भी लाद के ले, चला के भी ले आते हैं हम। आपको चला के भी दिखा देंगे और लोहा अच्छा। भी लोड करवाओ, जहाँ आप कहोगे वहीं फेंक देंगे हम लोहा को भी। अच्छा, किस गांव की रहने वाली हैं आप? लाड़पुर के। लाड़पुर के। आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ पर? यही महोबा में करते हैं। अच्छा, वो भी मजदूरी करते हाँ, हैं? वो भी लोहाई का काम करते हैं। अच्छा, तो कितने बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो क्या दिनचर्या रहती है आपकी? यहाँ महोबा कितने बजे आ जाती हो आप? हम यहाँ आ जाते हैं 9-10 बजे। 9-10 बजे आराम से आ जाती है अपने टाइम पर। तो जब 3 बच्चे हैं वो पढ़ते होंगे? हाँ, उनका भी देख रेख करना पड़ता है। तो सुबह कितने बजे से आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है? 4 बजे से जग जाते हैं हम। फिर क्या करती हो? पहले अखबारी चूल्हे में खाना बनाया, बच्चों को पहले चाय पका दी, फिर खाना बनाया, बाद में उनको तैयार किया, स्कूल भेजा दिया। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे आपके? बच्चे 2 पढ़ते हैं कुलपहाड़ में और 1 पढ़ते हैं लाड़पुर में। अच्छा, फिर उसके बाद आप महोबा आ जाती हैं? हम महोबा आ जाते हैं।
फिर शाम के चले जाते हैं, फिर उनको खाना बना के देते हैं। तो ये तो बहुत आप मेहनत का काम कर रही हो, जो काम आदमी नहीं कर पाते हैं वो काम आप कर रही हो। तो कहाँ से सीखा आपने, कैसे कैसे आपके मन में आया कि हम इतना भारी भारी काम करेंगे? ऐसा नहीं भाई साहब, जैसे राजा राम जी की पत्नी तो कहीं नहीं सीखा था, तकदीर में लिखा था ना उसके कि ये मेहनत का काम करना है। ऐसे ही हमने सीखा कि हम भी तकदीर का लिखा हुआ काम करेंगे। तो दिन भर में थकती नहीं हो आप? नहीं थकते हम। राजा राम जी की पत्नी कहाँ थकी थी, वो भी तो वन में लकड़ी काटती थी। वो कहाँ थकी थी, वो भी तो राजा राम जी की पत्नी थी। तो हम तो यहाँ से जनता है। तो उनकी प्रेरणा लेकर के आप कर रही हो काम? हाँ, हम मेहनत में बहुत खुश रहते हैं। हाँ। हम महिला को कहते हैं हमारे जैसे मेहनत करो, मगर पति दारू पीता है, तुम तो दारू नहीं पीती हो। हाँ। तुम ना फांसी लगाओ ना तुम दवा खाओ। पति दारू पीता है तो तुम तो नहीं पीते हो, तुमको नशा तो नहीं है। तुम हमारे जैसी मेहनत करो, अपने बच्चे पालो, ना आदमी को छोड़कर भागो, उसी के साथ में जिंदगी बिताओ। अच्छा। हाँ, हम कहते हैं पति चाहे जैसा भी हो मगर दारू पीता है, मगर उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जोड़े के दोनों बनाए हैं, भागने के लिए नहीं बनाए हैं। नहीं तो ये बहुत सारे पति जो है वो अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार भी करते हैं, तो उन्हें नहीं मानना चाहिए ना, वो तो बेवकूफ़ नहीं है। तब भी साथ में रहना चाहिए, तब भी साथ में रहना चाहिए, सुधारना चाहिए उनको। हाँ। और आपने अपने मोहल्ले में किसी को सुधारा है? हमारी कहना थोड़ी मानेंगे, बात थोड़ी मानेंगे जो हमको सुधारेंगे उनको। हमारी बात नहीं, हम कहते हैं जो महिला भागती है या मचलती है कि हम फांसी लगा लेंगे मर जाएंगे, हम कहते कभी फांसी नहीं लगाना, ये जन्म बार बार नहीं मिलता है मनुष्य का। मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चे ऐसे घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे, पति तुम्हारा दारू पी के पता नहीं कहाँ पड़ा रहेगा, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। वो अभी तो आदमी अच्छा कह रहे, जब मर जाओगे तो कोई अच्छा नहीं कहेगा तुमको। खेती है? खेती नहीं है भाई साहब हमारे पास, कृषि नहीं, जमीन नहीं है? बिल्कुल जमीन नहीं है, मजदूरी करते। हम इसी लोहे में बहुत खुश रहते। अच्छा। हाँ। कितना कमा लेती हो महीने में? महीने में भाई साहब कुल कमा लेते, बच्चे हमारे 3 भैया, जितना बच गया उसी में खुश हैं हम। अच्छा। पढ़ते लिखते हैं, खाते हैं, इतना ही बहुत है। बैंक में खाता है? हाँ, खाता है बैंक में। अच्छा। कहीं से पेंशन मिलती है? कुछ नहीं? कुछ नहीं मिलता। अच्छा। हम कहते हैं सरकार ने जो कुछ हमको दे दिया हम उतना ही में खुश हैं। अच्छा। अनाज तो मिलता होगा? हाँ, 5 किलो अनाज मिलता है, 3 बच्चे हैं, क्या करेंगे 5 किलो अनाज में? अच्छा। 5 किलो में होता क्या, 100 रुपया ले लेते हैं, कभी तेल साबुन दे दिया, कहीं मंजन दे दिया उनने, कभी धनिया दे दी, कहीं मिर्चा, और 100 रुपया ले लेते हैं। फिर भी खुश रहती हो? फिर भी खुश रहते हो। क्या लोगों को क्या बताना चाहती हो, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हो? हम महिला के लिए ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम मेहनत करते हैं ऐसे मेहनत करके अपने बच्चों को पालो, मगर मरो नहीं, ना भागो। नहीं तो महिलाएं तो जो घर का काम करती हैं वो मजदूरी कैसे कर सकती हैं? वो कर सकती हैं, रात में जागो, रात में तो जाग सकती हैं। देख रहे हैं आप, एक ऐसी महिला, आयरन महिला प्रतीत होती हैं जो घर के, अपने पति के, अपने बच्चों के सबका लालन पालन करने के उपरांत दिन भर इतनी कठिन मेहनत और मजदूरी करके अपना रोजी रोटी पाल रही हैं और कितना खुश प्रतीत होती हैं। क्या लगता है आपको, क्या महसूस होता है? हमको कुछ नहीं महसूस होता, न दुख भी नहीं महसूस होता, पर हमेशा हम खुश ही रहते हैं, क्योंकि कितना भी दुख हो तो मगर खुश रहना चाहिए। पूछो हम भाई साहब से पूछो, कभी हम उदास नहीं रहते हैं। कहाँ इनके यहाँ कब से काम कर रही हो? काफ़ी दिन से कर रहे काम। अच्छा। 10-12 साल हो गए हमें लोहा के काम करते करते। 10-12 साल से लोहे का ही काम करती हो? क्रूज लगा दो। तो ये थी मालती कुशवाहा, जिन्होंने अपने ही दम पर अपना परिवार खड़ा किया, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये चल रही हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन कर रही हैं। मालती, बहुत 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 प्रसन्नता हुई हमें आपसे बात करके, और बहुत प्रसन्न रही है आप, और आपके साथ में आपका समाज के लोगों को ये प्रेरणा है, आप अपने आप में एक प्रेरणा हैं जो इस तरह का कार्य कर रही हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।